औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से इंशाअल्लाह ताला सूरह अल इमरान शुरू हो रही है। सिपारा नंबर 3 तिलका रसूल की ही ये सूरत है, सूरह अल इमरान। और इसमें इस दफ़ा जो है मुझे कहा गया कि हम जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो थोड़ी सी तवील हो जाती है, जिसको एक वक्त में सुनने में कुछ ज़ाहिर है कि हर एक का पास अपना अपना वक्त है, नहीं सुन पाते। तो कहा गया है कि इसको थोड़ा सा मुख्तसर कीजिए ताकि आराम से सुना ज़्यादा जा सके। तो ठीक है, इस सूरत को मैं आपको बस 3 से 3.5 सफ़े रोजाना पढ़ा करूंगी, ज्यादा नहीं पढ़ूंगी हर वीडियो में। और देखें कि क्या होता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की सही तरीके से और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान ये मदनी सूरत है और इसमें 200 आयात हैं। ये कुरान की तरतीब के हिसाब से ये तीसरी सूरत है। इसके 200 आयात हैं इसमें, और इसके कलमात जो हैं वो 3480 कलमात हैं। इसके हुरूफ 14520 हैं और इसके रुकू तकरीबन 20 रुकू हैं इसके। ठीक है, अच्छा यहाँ पर शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई दूसरा माबूद बनने का हकदार नहीं है। वो ही हमेशा जिंदा है और वो ही सारी चीजों का कायम रखने वाला है। अल्लाह ही ने आपके पास ये किताब कुरान भेजा जो तस्दीक करता है उन किताबों की जो इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं, और इसके कब्ल तौरात और इंजील को भेजा था लोगों की रहनुमाई के लिए। और अल्लाह ही ने मौजज़ात भेजे थे। बिलाशुबा जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है, और अल्लाह गलबा पाने वाला और बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है, ना जमीन में और ना आसमान में ही। वो ही तो है जो अरहाम में तुम्हारी सूरत शक्ल बनाता है जिस तरह चाहता है। उसके सिवा कोई भी बंदगी के लायक नहीं। वही जबरदस्त और हिकमतों वाला है। वो वही तो है जिसने तुम पर ये किताब नाजिल फरमाई। उसी का एक हिस्सा है वो आयात जिनके मायने वाज़े हैं, और यही आयात इस किताब का असली मदार हैं। दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं, तो जिन लोगों के दिल में कजी है वो मुतशाबिहात पर अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि असली मुराद तो अल्लाह ही खूब जानता है, और जो इल्म में माहिर हैं वो तो यही कहते हैं कि हम ईमान लाए उन सब पर जो हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। ए हमारे रब, तू हमारे दिलों में कजी पैदा ना फरमाना, हमें अपनी हिदायत बख्शने के बाद, बल्कि अपने खास फजल और रहमत से नवाज दे, क्योंकि तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ए हमारे रब, तू तो उस रोज जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं है सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक काफिरों को उस रोज ना तो उनका माल अल्लाह के अजाब से बचा सकेगा और ना उनकी औलाद उनके किसी काम आएगी। ये काफिर तो बस दोजख की आग के ईंधन ही बनकर रहेंगे। उनका हाल भी ऐसा ही होगा जैसा कि आले फिरौन का और उनसे पहले लोगों का हुआ। वो भी हमारी आयत को ना मानते थे तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया था, और अल्लाह तो सख्त अजाब करने वाला है। ए रसूल, आप काफिरों से कह दीजिए कि तुम दुनिया में मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नुम की तरफ ले जाए जाओगे, और वो बहुत ही बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। बेशक तुम्हारे लिए इसमें एक नमूना है कि दो ग्रोह आपस में जंग कर बैठे। ये जंगे बदर थी। एक फरीक अल्लाह की राह में लड़ रहा था, ये मुसलमान थे। दूसरा फरीक काफिरों का था, उनका ग्रोह मुसलमानों से दुगना ज्यादा था। वो उनको अपनी आंखों से देख रहे थे। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से कुव्वत देता है।
बसीरत वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत है। लोगों के लिए मरगूब चीजों की मोहब्बत मुज़य्यन की गई है, जैसे औरतें, बेटे, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर, निशान लगे घोड़े और मवेशी और खेती। ये सब दुनिया की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास तो बहुत ही अच्छा ठिकाना है। ए रसूल, इनसे कह दो कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं बेहतर हो? तो सुनो, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा औरतें हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की रजा है और अल्लाह अपने नेक बंदों को खूब देख रहा है, जो अल्लाह से इल्तजा करते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए तो तू हमारे गुनाह माफ कर दे और दोज़ख के अजाब से बचा दे। यही मुसीबत में सब्र करते हैं और सच बोलते हैं और इबादत में लगे रहते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और अपने और औकात सहर में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह तो उसकी गवाही देता है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं, वही हाकिम है इंसाफ का, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जबरदस्त है और हिकमत वाला भी है। बिलाशुबा दीन बरहक अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, और अहले किताब का इख्तलाफ तो एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के सबब है, हालांकि उनको इंजील और तौरात के जरिए पहले ही बता दिया था। और जो शख्स अल्लाह के अहकाम से इनकार करता है, अल्लाह बहुत जल्द उनसे हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे हुज्जतें करते हैं तो आप कह दीजिए कि तुम मानो या ना मानो, मैं तो अपना रुख खास अल्लाह की तरफ कर चुका हूँ। और मेरे पैरोकार भी और अहले किताब और मुशरिकीन अरब से कह दीजिए कि क्या तुम भी इस्लाम लाए हो? सो अगर वो इस्लाम कबूल करें तो वो भी सीधे रास्ते पर हो जाएंगे। अगर वो रूगर्दानी करते हैं तो आपके जिम्मे तो पहुंचा देना है और बस। और अल्लाह तो खुद अपने बंदों को देख रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज की ये सूरत हमने तिलका रसूल सिपारे के 10वें रुकू तक हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह अपनी अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ा करेंगे ताकि सुनने वालों को सही तरीके से समझ में आ सके। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियों के मामलात फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।